एक दफा का जिक्र है कि परिस्तान के खूबसूरत मुल्क पर अंधेरों और पुरअसरार राजों के साए छाए हुए थे। इस परिस्तान पर एक निहायत हसीन परिजात की हुकूमत थी, जिसकी खूबसूरती का मुकाबला कोई भी परी नहीं कर सकती थी। मगर हैरत की बात ये थी कि उस शहजादे ने अब तक शादी नहीं की थी। उसकी एक अनोखी ख्वाहिश थी कि वो जिससे भी शादी करेगा उसके लिए एक खास जादुई और नायाब लिबास तैयार करवाएगा, ऐसा लिबास जो दुनिया में किसी ने पहले कभी ना पहना हो। लेकिन मसला ये था कि जो भी दर्जन इस लिबास को तैयार करने की कोशिश करती, वो चांद की 14वीं रात को पुरअसरार तौर पर गायब हो जाती। इस खौफ की वजह से अब कोई भी दर्जन महल में कदम रखने को तैयार न थी। इसी दौरान परिस्तान की एक खूबसूरत और मासूम परी वरीशा शाही महल में दाखिल हुई। वरीशा की माँ पर शाही महल का कर्ज था और बेचारी वरीशा वो कर्ज अदा करने आई थी। मगर उसके दिल में ये खौफ नहीं था कि कहीं वो भी उन लोगों की तरह अचानक गायब न हो जाए। शहजादे, मैं यहाँ आपकी शादी का शाही लिबास सीने आई हूँ। आपको महल की खास नौकरानी वो कमरा दिखा देगी जहाँ पर शादी का लिबास तैयार होगा। परी वरीशा को महल के एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां अजीबो गरीब जादू की फिजा छाई हुई थी। उस कमरे के ऐन दरमियान एक जादुई सिलाई मशीन रखी थी जिससे नीली रोशनी फूट रही थी। उसके पास ही एक चमकता हुआ सुनहरी धागा रखा था जो जैसे जिंदा हो। इसी लम्हे एक पुरस्रार परी आगे बढ़ी। उसका नाम लूना था। उसकी आंखों में सख्ती और आवाज में खौफ छिपा हुआ था। लूना ने वरीशा से कहा, तुमने शहजादे की दुल्हन का ये लिबास मुकम्मल करना है। परी लूमा ये कहकर अचानक गायब हो गई, मगर वरीशा वहीं जादू के कमरे में अकेली रह गई। उसने कांपते हाथों से जादुई सिलाई मशीन चलाना शुरू की और लिबास सीने लगी। आधी रात गुजर चुकी थी। वरीशा ने गौर से देखा तो शहजादे की दुल्हन का लिबास हद दर्जा हसीन बन चुका था। अगरचे वो अभी नामुकम्मल था, मगर सुनहरी रेशमी धागों से बना ये लिबास हीरों और मोतियों से जगमगा रहा था, जैसे सितारे कपड़े में कैद हो गए हों। अचानक वरीशा को अंधेरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो चौंक गई। अंधेरे के एक कोने में इसने एक बेहद खूबसूरत परी को बैठे देखा। वो सब्ज रंग के लिबास में मलबूस थी और खामोश आंसू बहा रही थी। वरीशा ने नरमी से पूछा, तुम कौन हो? तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम जारिया है और तुमसे पहली मैं ये लिबास सी रही थी। मगर अगले ही लम्हे जारिया धुंध की तरह गायब हो गई। अब वरीशा को कमरे के चारों तरफ से परियों के रोने की आवाजें आने लगीं। वो खौफ और उलझन में मुब्तला हो गई। ये परियां कौन थीं? क्यों रो रही थीं? इन्हीं सवालों में डूबी हुई वरीशा को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो वो खुद को महल के बाग में बैठी हुई पाई। अचानक उसकी नजर घास में पड़ी एक छोटी सी किताब पर पड़ी जिस पर सुनहरे हुरूफ में लिखा था, जारिया। वरीशा ने किताब खोली तो उसमें सिर्फ एक ही जुमला लिखा था, खूबसूरती ही असल धोखा है। ये बात वरीशा को समझ न आई, मगर उसके दिल में एक अनजाना खौफ उतर गया। इसी रात जब वरीशा दोबारा शहजादे की दुल्हन के लिबास पर नायाब हीरे लगा रही थी तो परिस्तान का शहजादा वहां आ गया। उसने गुरूर से कहा, जो भी परी मुझसे शादी करेगी वो परिस्तान की सबसे खुशकिस्मत परी होगी। क्या तुम ये खुशनसीबी चाहती हो? नहीं शहजादे, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं बस अपने घर वालों का कर्ज अदा करना चाहती। ये सुनकर शहजादा सख्त नाराज हुआ। वो खुद को निहायत खूबसूरत, ताकतवर और जादुई कुव्वतों का मालिक समझता था। उसके नजदीक ये नामुमकिन था कि कोई आम सी परी उससे इनकार करे। वो गुस्से में वहां से चला गया। इसी रात वरीशा को फिर बेशुमार परियों के रोने की आवाजें सुनाई दी। इस बार उन्होंने सच बता दिया। उन्होंने कहा, ये परी जात जालिम है। उसने हमारी रूह को कैद कर रखा है। जो भी परी उसकी दुल्हन का लिबास तैयार करती है
वो चांद की 14वें रात को उससे शादी करता है। फिर वो उस परी की खूबसूरती को चरा लेता है। इस तरह परिजात की खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर वो परी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। वरीशा ने जब ये सब सुना तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे, किस पर यकीन करे और किससे मदद मांगे। वो अभी इसी उलझन में थी कि अचानक एक नीलगू रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में एक और परी जाहिर हुई। उसके परों में चांदनी सी चमक थी और आवाज में अजीब सी गूंज। उस परी ने कहा, तुम्हें ये लिबास 10 दिन में तैयार करना है। ये जादू का लिबास ही इस लानत को तोड़ सकता है। तुम्हें चांद से चांदनी का धागा लाना होगा। दुनिया के सबसे खूबसूरत फूलों से इस लिबास को सजाना होगा और परिस्तान के सबसे कीमती और नायाब मोती लाकर लिबास मुकम्मल करना होगा। वरीशा जान चुकी थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अगली ही रात वो अपने नाजुक परों को फैलाकर चांद की तरफ रवाना हुई। चांद पर पहुंचकर उसने उसकी खालिस सफेद रोशनी को अपने हाथों में समेटा। उस रोशनी से उसने एक ऐसा खास धागा तैयार किया जो ना सोने का था ना चांदी का, बल्कि खालिस सच्चाई और पाकीज़गी से बना था। फिर वो जमीन पर लौटी और दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल चुने। कहीं से खुशबूदार गुलाब, कहीं से नीले कमल, कहीं से चमकते मोतिये। इन फूलों की खुशबू उसने दुल्हन के लिबास में बसा दी ताकि जो भी उसे पहने उसके दिल में कभी जुल्म न जागे। आखिर में वरीशा ने अपनी जान खतरे में डालकर सबसे कीमती और नायाब मोती हासिल किए। ऐसे मोती जो सिर्फ सच बोलने वालों को ही मिलते हैं। जब वरीशा वापस महल पहुंची तो उसने देखा कि महल की फिजा बदली बदली सी है। उसके कमरे के बाहर दुनिया भर से आए हुए नायाब तोहफे रखे थे। सोने के ताज, जादुई आईने, कीमती हीरे और रेशमी लिबास। ये सब शहजादे की तरफ से भेजे गए थे। वरीशा इन्हें देखकर हैरान रह गई। उसके दिल में एक सवाल गूंज उठा, क्या ये तोहफे मोहब्बत है या एक और जाल? उसने तोहफों को हाथ भी ना लगाया और खामोशी से सुनहरी, चांदनी और फूलों से सजे लिबास की तरफ देखा। रात गहरी हो चुकी थी, मगर वरीशा अपने कमरे में करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसके जहन में शहजादे की दुल्हन का लिबास आ रहा था, उसकी चमक, उसका जादू और उससे जुड़ा अंजाम। आखिर वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई। उसने संदूक खोला और उसमें से एक बहुत खूबसूरत सफेद लिबास निकाला। वो लिबास सादा था, मगर उसमें अजीब सी पाकीज़गी थी। जैसे ही वरीशा ने वो लिबास पहना, चांदनी रात में उसका वजूद नूर से जगमगा उठा। सफेद लिबादा उस पर ऐसा लग रहा था जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। इस लम्हे वरीशा सब कुछ भूल गई। खौफ, कर्ज, जादू, अंजाम। वो आहिस्ता आहिस्ता महल के खूबसूरत बाग में आ गई। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। फूलों पर शबनम के कतरे लरज रहे थे। वरीशा ने नर्म धुन में रक्स करना शुरू किया। उसके कदम हल्के थे, परों जैसे। उसके सफेद लिबास के दामन में चांदनी लहरें लेने लगी थीं। वो आजाद थी, सिर्फ इसी लम्हे के लिए ही सही। मगर वो ये नहीं जानती थी कि परिस्तान का शहजादा उसे देख रहा है। वो बाग के साये में खड़ा था, खामोश, हैरान। उसने ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। ये वो खूबसूरती नहीं थी जो चुराई जाए, बल्कि वो जो दिल में उतर जाए। शहजादे के सीने में अचानक एक अनजान सा एहसास जागा। उसका दिल जो बरसों से पत्थर बन चुका था, लम्हा भर के लिए धड़का। वो चौंक गया। ये क्या है? उसने खुद से कहा। मुझे किसी परी से मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि ये मोहब्बत दिल को कमजोर करती है। और मुझे ताकत चाहिए, ना खत्म होने वाली खूबसूरती चाहिए। मोहब्बत नहीं, इस परी का भी वही अंजाम होगा जो सबका हुआ है।
आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। लिबास मुकम्मल हो चुका था और आज चांद की 14वीं रात थी। चांद पूरी आबोताब से आसमान पर चमक रहा था, जैसे खुद उस अंजाम का गवाह बनने आया हो। अचानक फिजा में वही नीली रोशनी फैली और वही नीली परी नमूदार हुई। उसकी आवाज सर्द और बेरहम थी। वरीशा, ये दुल्हन का लिबास पहन लो। आज रात तुम्हारी शादी परिस्तान के शहजादे से होगी। मैं उस खुद परस्त और खुद गर्ज शहजादे से कभी शादी नहीं करूंगी डाक। अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो तुम्हारी माँ और बहन भी वैसे ही गायब हो जाएंगी जैसे बाकी परियां जाईं। ये सुनकर वरीशा पर वाज़ेह हो गया कि वो मुकम्मल तौर पर बेबस है। अपनी माँ और बहन की खातिर उसने खामोशी से दुल्हन का लिबास पहन लिया। वो तैयार तो हो गई, मगर उसका दिल खौफ और दुख से बोझल था। इसी लम्हे उसके सामने वो तमाम कैद शुदा परियां दोबारा जाहिर हो गईं। उन्होंने वरीशा के हाथ में एक खंजर थमाते हुए कहा, तुम इस खंजर से परीजात को मार डालो, वरना तुम भी हमारी तरह गायब हो जाओगी। मैंने कभी किसी को नहीं मारा, मैं कैसे किसी को भी मार सकती हूँ? वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके सामने फरिस्तान का शहजादा खड़ा था और आसमान पर चांद पूरी शान से चमक रहा था। वरीशा को अपनी माँ और बहन की सूरतें याद आने लगीं। उसकी आंखें नम हो गईं। शहजादे ने उसके सामने एक मंत्र पढ़ा और शीशे की एक बोतल जमीन पर पटक दी। बोतल टूटते ही रोशनी के जर्रात फिजा में बिखर गए। वो बोला, वरीशा, ये उन परियों की रूहें थीं, जिनकी ताकत और खूबसूरती मैंने चराई थी। ये परियां अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी हैं, कभी वापस नहीं आएगी। अब मेरे पास ताकत भी है, खूबसूरती भी और मोहब्बत भी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनकर वरीशा को इसके गुरूर और खुद गर्जी पर हैरत भी हुई और अफसोस भी। वो मोहब्बत का दावा कर रहा था, मगर इस मोहब्बत की बुनियाद दूसरों की बर्बादी थी। वरीशा ने खंजर निकाला और आहिस्ता से जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने वही मंत्र पढ़ा जिसके जरिए परीजाद परियों की रूहें कैद करके उन्हें गायब करता था। अचानक एक तेज रोशनी फैली। वरीशा गायब हो गई, मगर उसी लम्हे तमाम कैद शुदा परियां आजाद हो गईं। शहजादा चीख उठा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किसी को खो देना कैसा होता है। वरीशा की खूबसूरती अब भी उसके वजूद का हिस्सा थी, मगर उसका दिल टूट चुका था। ताकत, जादू और हुस्न सब बेमानी हो चुके थे, क्योंकि वो अपनी मोहब्बत खो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में वरीशा की याद हमेशा के लिए बस चुकी थी। कहते हैं कि इस दिन के बाद उसने तख्त, ताकत और गुरूर सब छोड़ दिया और अपनी जिंदगी गुनाहों की माफी मांगते हुए गुजारने लगा। परिस्तान आजाद हो गया। वरीशा के घर वालों का कर्ज अदा हो चुका था और परीजाद तन्हा और गमगीन रह गया। Like winter's breath, you fade from sight, my love, my